दोस्तों, उदयपुर की कन्हैयालाल दर्जी की हत्या की जांच करते करते एनआईए और एटीएस की जांच में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। वो खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और ये समझ में आ जाएगा आपके कि इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। दरअसल एनआईए और एटीएस की जांच में इन लोगों से पूछताछ के बाद और 10 नंबर जिनसे इन लोगों की पाकिस्तान से बात होती है, उनकी जांच करने के बाद, व्हाट्सएप चेक करने के बाद ये पता चला है कि जो दावत इस्लामी पाकिस्तानी संगठन है उसने राजस्थान में कसाई तैयार करने के लिए मुहिम चलाई थी। यानी राजस्थान में सिर्फ 1-2 लोगों की हत्या नहीं करनी थी, बल्कि 40 ऐसे हत्यारे तैयार करने थे जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते, जैसे रियाज और गोश मोहम्मद ने दिए। आप समझिए कि कितना बड़ा षड्यंत्र था ये कि एक साथ 40 ऐसे कट्टरपंथी युवाओं की फौज तैयार करनी थी जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते, जैसे कि इन्होंने रियाज ने और गोश ने दी थी। दरअसल उदयपुर में ही, जैसे ये पहले ही खुलासा हो चुका हुआ है, मैं भी आपको बता चुका हूँ कि 5 लोगों की हत्या तो उदयपुर में होनी थी, 2 की हत्या तो उसी दिन हो रही थी। लेकिन सिर्फ उदयपुर नहीं, पर्टिकुलरली राजस्थान को चिन्हित किया गया था और राजस्थान में भी 6 ऐसे ज़िले थे जहां पर इस तरह की जो है फौज तैयार करनी थी, 40 कसाई जो इस तरह से आदमियों को काटने के लक्ष्य रखा था। और इसके लिए इन्होंने इन कट्टरपंथी युवाओं को चुना था जो इनके हिसाब से चल रहे थे, जिनका माइंड इन्होंने वॉश कर दिया था, ब्रेन वॉश कर दिया था, और जो मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का भी कत्ल करने के लिए तैयार थे। दरअसल अजमेर में भी एक बहुत ही जो है आपत्तिजनक एक धार्मिक किताब भी बिकवाई जा रही थी जिसमें इस तरह का कंटेंट था। साथ ही सिर्फ किस तरह से तालिबानी तरीके से हत्या करी जाए, सिर कलम करी जाए, इसकी भी ट्रेनिंग व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन लोगों को दी जा रही थी। यानी व्हाट्सएप जो पाकिस्तान से चल रहा था कम्युनिकेशन इनको ट्रेंड किया जा रहा था कि कैसे तालिबानी तरीके से मतलब हत्या की जाए, सर काटा जाए, ताकि आम जनता में खौफ पैदा हो। और ये क्योंकि राजस्थान में इसका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, बेहतर हो गया था, तो इनका लक्ष्य था कि जिन ज़िलों में हमारा नेटवर्क अच्छा है, जैसे 6 ज़िले मैंने बताए, तो वहाँ इस तरह के लड़कों को लाइनअप किया गया था जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते, और इसके थ्रू पूरे देश में खौफ फैलाने का इनका मंशा थी। लेकिन ये जो मामला है अब ये समझ में आ गया। इसी तरह से अब ये जो एनआईए है, एसआईटी है और एटीएस है, अब ये उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिन लोगों को ये लोग ट्रेंड कर रहे थे। आज भी उदयपुर की अगर बात करें तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो धमकी दे रहे थे सर कलम करने की, उदयपुर के ही लोगों को। एक तो जो है हाथीपोल इलाके के एसएचओ जो योगेंद्र चौहान है, उनका कहना था कि जो सबीना क्षेत्र से अरशद शाह नाम के एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है जो एक धमकी दे रहा था 20 साल के लड़के को। अरशद शाह से जब पूछताछ की गई भाई तू ऐसा क्यों कर रहा था, तो इसने बताया कि मुझे तो एक वकील ने नंबर दिया था, वकील का नाम है आदिल शेख, उसने नंबर दिया और आदिल शेख ने भी उसको धमकाया और मतलब गाली वाली सब कुछ दी, और इसने भी जो अरशद शेख ने, इन दोनों ने उसको धमकाया और वो डर के लड़के उसने जो है फिर जो है पुलिस में कंप्लेंट की, फिर इसको अरेस्ट कर लिया। वहीं हजारी लाल एक आदमी है जिसकी रिपोर्ट पर जो है ओडपाड़ा मुखर्जी चौक से, वहाँ से भी एक व्यक्ति जो है उमर फारूक, उसको गिरफ्तार किया गया है। यानी अभी भी जो उदयपुर में इस तरह की घटनाएं आ रही है लोगों को धमकाने की और उनकी अरेस्टिंग की, लेकिन पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से काम कर रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो चौंकाने वाला दोस्तों बात आई है कि 40 लोगों की इस तरह से फौज तैयार करनी थी जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते, और जो नुपुर शर्मा के जो समर्थक थे उनको चिन्हित कर लिया था इन लोगों ने, उनकी लिस्ट बना ली थी कि कौन कौन इन 6 ज़िलों में नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहा है, उनकी लिस्ट बनानी थी, तो उनको इन लोगों ने चिन्हित करना था। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी इन लोगों की जो समय रहते अब पुलिस को, एनआईए को और एसआईटी को पता चल रही है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, और आप इस पूरे मामले में जिस तरह से जुड़े हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपका सक्रिय जो है योगदान मुझे महसूस हो रहा है। जिस तरह से आप कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छा लगता है और मेरी मेहनत रंग लाती है। जिस तरह से मैं तथ्य आपके लिए जुटा कर लाता हूँ, आपको बताता हूँ, तो ये एक बड़ी खबर थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे कमेंट करके अवगत कराना। नमस्कार।